कैपिटलिस्ट लॉबी है उनकी एक बहुत बड़ी जो एक स्ट्रॉन्ग लॉबी होती है, जो जिनका एक साइकिल चलता है, वो चाहे वोटों की वजह से तो नहीं पर वो पैसे की वजह से जो इन पॉलिटिकल पार्टी की हेल्प करते हैं, तो एक विल पावर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है कि वो चीज़ को पब्लिक नहीं किया जाता और वो अंडर द टेबल मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं। पंजाब में बढ़ते एयर पोल्यूशन को लेकर एनजीओ की एक टीम सामने आई है, जिनकी ओर से ये दावा किया जा रहा है कि पंजाब में एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ ही लगातार इनकी ओर से आंकड़े भी सामने लाए गए हैं, जो कि लगातार इनकी ओर से कहा जा रहा है कि सरकार जो सही आंकड़े हैं वो लोगों के सामने पेश नहीं कर रही है। हम इनसे बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ सुखप्रीत कौर जी मौजूद हैं। मैम, आप लगातार ये आवाज़ उठाते हैं एयर पोल्यूशन को लेकर, लगातार आप एनजीओ की टीम जो है आपकी आज इकट्ठा हुई है, क्या कहेंगे जो आंकड़े आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं उनको लेकर? ये आंकड़े हमने लेके आए, ये तो आंकड़े सबके सामने हैं। हम काम कर रहे हैं कि जो आंकड़े हमारे पास हैं उनको मीडिया तक पहुंचाएं, उनको सरकारों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी ये जाने कि ये आंकड़े हमको भी पता है। एयर पोल्यूशन इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि त्योहारी सीज़न को देख के अगर हम बात करें तो अभी दिवाली नज़दीक है, इसी के साथ ही कई त्यौहार जो हैं अभी गुजरे हैं। इसी के साथ ही अगर हम कटाई की सीज़न की बात करें तो वो भी अभी भी जारी है। तो क्या आपकी ओर से जो है मैनिफेस्टो आपकी ओर से आज लॉन्च किए गए, क्या मुद्दे आपकी ओर से उठाए गए हैं? हाँ जी, थैंक यू। जो ग्रीन मैनिफेस्टो है वो पंजाब की जो 50 के करीब जो संस्थाएं हैं उन्होंने तैयार किया है, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि जब इलेक्शन आती है तो पॉलिटिकल पार्टियां ग्रीन मैनिफेस्टो की बात करती हैं, पर ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं किया जाता। बनता तो हमारे जो नेचुरल एसेट्स हैं इनका डिफेंड करना बनता है, पर जो हमारे जो फॉरेस्ट लैंड है ये उनको बैरन लैंड की तरह देख के वहाँ पे पॉलिटिकल क्लास की तरफ से इंडस्ट्रियल हब वगैरह बनाने की जो तैयारी शुरू कर दी जाती है, जिसको ये प्रोग्रेसिव पंजाब बोल देते हैं। तो इस बार भी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जैसे मतेवाड़ा पार्क था, वो बिल्कुल ही हमारा जो ग्रीन जोन है वहाँ पे जो फ्लड जोन जिसको बोल देते हैं एरिया, जो फ्लड प्लेन होता है, वहाँ पे ये लोग उसको लेके आ रहे थे। तो हम लोगों ने इस बार फिर जो संस्थाओं को इकट्ठा करके ग्रीन मैनिफेस्टो दिया है, जिसमें हमने ये बात की है कि जो पंजाब के लोग हैं वो अपना कमाई वाला काम वो खुद कर लेंगे, अपने पैरों पे हो जाएंगे। एटलीस्ट जो उनका जीने का हक है कम से कम वो उन्हें दे दो, बाकी हम लोग सारे काम कर लेंगे। एयर पोल्यूशन की बात करें तो कई बार किसान को इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराया जाता है। पराली की बात करें तो वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम इंडस्ट्रियल एरियाज़ की बात करें तो लगातार बॉयलर्स की ओर से जो वो धुआं छोड़ा जाता है उससे काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन फैलता है। भी आपने इस चीज़ के बारे में भी बात की, तो लगातार क्या आपकी ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं? अभी आपने कहा कि चालान जो है पुलिस वालों की ओर से नहीं किया जाता, लगातार उनकी ओर से गलती दोहराई जाती है। सो देखिए, ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती, उसके लिए दो हाथ चाहिए। तो एक तरफ नहीं कमी है, दोनों तरफ कमी है। ये नहीं है कि सरकार नहीं कुछ कर रही, सरकार भी बहुत कुछ करती है, और ये भी नहीं है कि इंडस्ट्री नहीं कुछ करती, वो भी बहुत कुछ करते हैं। पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है कि वो चीज़ को पब्लिक नहीं किया जाता और वो अंडर द टेबल मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं। सो पंजाब में 9 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं जो कि पोल्यूशन रेड अलर्ट जिनमें जारी हो चुका है। बठिंडा नहीं है और बहुत सी हैं, मंडी गोबिंदगढ़ है, लुधियाना एक सिटी उसमें से है। तो ये नॉन अटेनमेंट सिटीज़ का बढ़ना और पंजाब का ऐसे नाम लिया जाना कि पंजाब जो है वो आने वाले टाइम में एक प्रदूषण का घर बनने जा रहा है, तो ऐसे प्रोजेक्ट होना तो हम नहीं चाहते हैं अपने पंजाब को। सो उसके लिए हमने रिकमेंडेशंस जो दी हैं कि चाहे वो इंडस्ट्री का पोल्यूशन है, उसका जो रेड जोन में आती हैं इंडस्ट्रीज़ जो हाईली पोल्यूटेड हैं, उनका डाटा पब्लिक किया जाए, और रियल टाइम मॉनिटर्स जो कि बहुत कम लगे हुए हैं उनकी गिनती जो है वो बढ़ाई जा सके, ताकि आम जनता को पता लग सके कब AQI ख़राब है, अगर ख़राब है तो वो क्या सावधानियाँ इस्तेमाल करें ताकि वो उसके इम्पैक्ट से अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को बचा सकें। कौन से आंकड़े जो आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जो लोगों के सामने आज आपने पेश किए हैं? आंकड़ों में एक तो AQI की हमने बात की है, एक मॉनिटरिंग सिस्टम की बात की है। इसके अलावा हमने बात की है कि जो किसान हैं उनको जो स्कीम्स हैं वो सब्सिडाइज्ड नहीं मिल रही हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, जिसके कारण वो मजबूर हैं पैडी को सो करने के लिए और स्टबल को बर्न करने के लिए। तो इसकी जो कन्वीनियंसेस हैं, जो अरेंजमेंट्स हैं, वो उसकी परसेंटेज बहुत कम है। किसान बहुत ज़्यादा हैं और फैसिलिटीज़ जो हैं वो आप कह लिए क्लोज टू 2% है। तो ये गैप जो है, इसी कारण
ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज हो रही हैं। सो इसी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी बात हमने की कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चंडीगढ़ में तो बहुत अच्छा है, लेकिन पंजाब की बाकी शहरों में अगर हम देखें तो नहीं एग्जिस्ट करता है। लोग जो हैं उसको लेना नहीं चाहते। वो ये नहीं है कि उनको अच्छा नहीं लगता या वो पैसे नहीं बचाना चाहते, वो लेना इसलिए नहीं चाहते बिकॉज वो कन्वीनियंट नहीं है उनके लिए। सो क्यों ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इतना बेहतर बनाया जा सके कि गाड़ियों की ज़रूरत ही ना पड़े। साइकिलिंग के लिए क्यों नहीं हम सड़कों पर साइड पर रोड जो है वो लोगों को देते जो सेफ़ हो। आगे सब बच्चे स्कूल साइकिल पे जाते थे। मैं सारी जो मेरी स्कूलिंग है मैंने साइकिल पे की है। आज मैं अपने बेटियों को नहीं बोल सकती कि बेटे साइकिल उठा लो और स्कूल चले जाओ। आई कैन नॉट। क्यों? क्योंकि हालात बाहर जो है, सड़क पे आपको पता है ट्रैफिक का जो हाल है और जगह ही नहीं है साइकिल चलाने की, तो कहाँ पे मैं उनको भेज सकती हूँ। लगातार सरकार दावे करती है, हर बार नई सरकार बनती है कि हम जनता के लिए काफ़ी नए जो स्कीम्स लेकर आए हैं। एयर पोल्यूशन की बात करें, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, किसानों की बात करें तो, लेकिन कुछ ही समय होता है जब किसानों की पराली जलाने के मुद्दे जो है सामने आते हैं। बाकियों के महीने में सरकार क्या करती है जो आज आपको इकट्ठा होकर सामने आना पड़ा? देखो, सरकार का ऐसा है कि सरकार के लिए हर टाइम पे इलेक्शन चला रहता है और इलेक्शन की वजह से जितनी भी उनकी खुद की पहली बनी हुई पॉलिसीज़ हैं उन पे वो काम नहीं कर पाते। उनके पास एक रीज़न होता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की वजह से। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है, जो इंडस्ट्री की लॉबिंग है, जो आम लोग जो सफ़र लोग कर रहे हैं, यहाँ जो कैंसर का पेशेंट है उसकी यूनियन नहीं होती कोई भी, पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी है उनकी एक बहुत बड़ी जो एक स्ट्रॉन्ग लॉबी होती है, जो जिसके एक साइकिल चलता है, वो चाहे वोटों की वजह से तो नहीं पर वो पैसे की वजह से जो इन पॉलिटिकल पार्टी की हेल्प करते हैं। तो एक विल पावर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। और हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पे लोग मर रहे हैं तो वहाँ पे लोगों को बचाने का काम पहले होना चाहिए, नौकरी देने का तो बाद में आएगा। तो हम उसमें भी हम लोग एक फाइन लाइन ड्रॉ करते हैं कि ठीक है, एक नॉर्मल पोल्यूशन की वजह से हम लोग उसको सह सकते हैं, बट जो पानी निकाला और ग्राउंड में डाल दिया, स्वाह इकट्ठी की उसको आसमान में उड़ा दिया, जो हमारी मिल्स हैं, तो उस चीज़ से लड़ना जो है वो हमारी ह्यूमन कैपेसिटी से जो बाहर हो जा रहा है। एटलीस्ट ये वाला जो टेररिज्म है जिसमें लोग मर रहे हैं, इसका एक तो एनालिसिस ज़रूर होना चाहिए, इसका नुकसान कितना है, डेप्थ कितनी है। इन लोगों ने तो जो हमारे जानवरों में कैंसर चला गया था उसकी रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दी है। जैसे कि कोविड एक कंट्री में बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि वो कहता कि हमने गिना ही नहीं, तो दैट वाज दी ओनली कंट्री विच वाज फ्री फ्रॉम कोविड। तो ये जो डाटा छुपाने का काम है वो भी साथ साथ चल रहा है। तो हमारा डैमेज कितना हुआ है अगर हम उसको देखेंगे तो ऑब्वियसली उसके बाद ही कोई ना कोई पॉलिसी बन पाएगी। और पॉलिटिकल जो क्लास है ये उसका सबसे बड़ा फेलियर है। बार बार बताने के बावजूद इनका अभी की गवर्नमेंट का ग्रीन मैनिफेस्टो था, इन्हें पता था इनका सीएम ठीक काम नहीं कर पाया और अभी नया सीएम इन्होंने खुद बनाया है। तो अभी जो 3 महीने में इसमें ही इसको विल पावर शो करके जो मतेवाड़ा का टेक्सटाइल पार्क है जो फ्लड प्लेन पे, उसको कैंसिल कर देना चाहिए ताकि आम बंदे को लगे कि जो हमारी सिविलाइजेशन तक, दिस इज़ अ केस ऑफ एनवायरमेंटल रेसिज्म ऑल्सो। आप अपना हमारा पानी वाला जो पीने का 1 करोड़ को लोगों का है, अगर उसमें आप आर्सेनिक डाल दोगे तो 1 करोड़ लोगों में बीमारी जाएगी। तो पूरी पंजाबी सिविलाइजेशन पे जो अटैक है, जिसने इंडिया को मजबूत करना है, गेम को करना है, हमारी सर्विसेज है, डिफेंस है, उन सबको हमारे जो योद्धा जहाँ के हैं वो वहाँ पे जाते हैं, तो सब पे फ़र्क पड़ता है। तो इनको मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही है कि हम लोग अवेयरनेस ये वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं। अभी तो हमें ये है कि ज़ीरो टॉलरेंस के लिए पॉलिसीज़ लेके आनी चाहिए। यहाँ पे किसी की जान जा रही है वो काम बंद होना चाहिए। जो इंडस्ट्री आप लेके आते हो वो ये देख के लेके आओ कि यहाँ के लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, क्या हमारा पानी जो ग्राउंड का पीने वाला है, जो वाटर बॉडीज़ है वो पोल्यूट तो नहीं हो रहे, और हमारी जो लोकल वर्कफोर्स है उनको इन्वॉल्व किया जाए कहीं ना कहीं। और जो हमारे नेचुरल 1.5% जंगल बचा है उस पर फ्री हैंड नहीं देना चाहिए। हमारे फोकल पॉइंट खाली पड़े हैं, वहाँ पे आप IT बेस लेके आओ, मैन्युफैक्चरिंग आप लेके आओ, और हैजर्डस इंडस्ट्री जो पूरे इंडिया में बैन है एटलीस्ट वो ना लेके आओ। दैट्स फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने देखा कि एयर पोल्यूशन जो है इस वक्त सबसे बड़ी समस्या पंजाब के लिए बनता जा रहा है। वहीं किसानों की बात करें, पराली की बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इनकी ओर से कहा जा रहा है कि सरकार सही आंकड़े जो है लोगों के सामने पेश नहीं करी है। सरकार की ओर से कहीं ना कहीं जो है डाटा बढ़ते एयर पोल्यूशन को लेकर छुपाया जा रहा है। आपका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? हमारे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चंडीगढ़ से राष्ट्रीय खबर के लिए आकृति वर्मा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।